निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें जो अशुद्ध वर्तनी है वो है आदर्श। आदर्श यूं लिखा जाता है, ये वाला सा बनता है, ये नहीं बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा कौन सी है। देखिए संसार में 12 भाषाएं होती हैं, भारोपीय है या द्रविड़ है, ऑस्ट्रिक है, ये 12 भाषा परिवार हैं पूरे संसार की भाषाओं के। तो जो ऑस्ट्रिक परिवार है उसकी कौन सी भाषा है, तो वो भाषा है मुंडा। मुंडा भाषा है ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा। नेक्स्ट है कि ललकाओ कवि की प्रसिद्ध रचना छत्र प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है, तो ये लिखी गई है बुंदेली भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, निम्न में से चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। चांदनी का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है, बाकी 3 पर्यायवाची हैं, एक नहीं है। तो देखिए इसमें जो सी वाला है चंद्र, चंद्र माने होता है चंद्रमा, ये चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। वो चंद्रमा से निकलने वाली रोशनी को हम चांदनी कहते हैं, यानी कि जो चंद्रमा की रोशनी होती है उसी को हम चांदनी भी बोलते हैं, उसी को हम चंद्रिका भी बोलते हैं, उसी को हम चंद्रप्रभा भी बोलते हैं, उसी को हम कौमुदी भी बोलते हैं। जो चांदनी के चंद्रमा की रोशनी, कौमुदी, चंद्रप्रभा और चंद्रिका ये सभी पर्यायवाची है, केवल चंद्र इसका पर्यायवाची नहीं है, चंद्र चंद्रमा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परचम निम्न में से किसका पर्यायवाची है। परचम, परचम देखिए कहते हैं केतन को, पताका, झंडा, ध्वज, ये सभी परचम के पर्यायवाची हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न कि अस्थि का तद्भव क्या है। अस्थि का तद्भव शब्द बताना है क्या है, तो अस्थि को कहते हैं हड्डी। हड्डी इसका तद्भव शब्द है और हड्डी का तत्सम है अस्थि। आगे है पहचान का तत्सम क्या है, तो पहचान का है अब प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान का जो इसको हम तत्सम बोलते हैं। जो तद्भव शब्द है वो है पहचान और तत्सम शब्द है वो है प्रत्यभिज्ञान। अगला है प्रश्न, घुड़दौड़ का समास विग्रह क्या है। घुड़दौड़ में एक तो ये बताना है कि समास कौन सा है और घुड़दौड़ का समास विग्रह क्या होगा। तो घुड़दौड़ का जो समास विग्रह होगा घोड़ों की दौड़, ये तो हो गया इसका आंसर। अब यदि प्रश्न पूछा है घुड़दौड़ में समास कौन सा है, तो घुड़दौड़ में समास है तत्पुरुष समास, ये तत्पुरुष समास है, घोड़ों की दौड़। अब यदि आ जाए कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है, ये सब प्रश्न भी हो सकता है कि इसमें घुड़दौड़ में कौन सा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष तो है लेकिन कौन सा है, तो यहां पर देखें की का मतलब है का की के सीधा संबंध में आता है, तो ये संबंध तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अजंत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अजंत का संधि विच्छेद होगा अच धन अंत, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला है कि सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सी है, तो सदैव में सदा धन एव, इसका मतलब है ये वृद्धि संधि है, इसका संधि विच्छेद होगा सदा धन एव वृद्धि संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंबर पनघट में डूब रही तारा घट ऊषा नागरी, उक्त पंक्ति में अलंकार बताना है। कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार है रूपक। और रूपक का मतलब होता है जहां पर एक रूपता प्रदान की जाए, एक रूपता का बोध हो, एक रूपता बताई जाए, एक रूपता समझी जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। अंबर पनघट, अंबर और पनघट में एक रूपता दिखाई जा रही है और डूब रही तारा घट, तारा घट ऊषा नागरी, यानी कि तारा और घट में एक रूपता है, और अंबर और पनघट में, पनघट मतलब होता है घड़ा, पनघट मतलब जो पानी भरा जाता है, यानी कि कुआ, कुआ टाइप का होता है पनघट जहां पर पानी भरा जाता है। और अंबर होता है आकाश, यानी कि आकाश रूपी पनघट, या पनघट रूपी आकाश में घट रूपी तारा। ताराओं को यहाँ पे घट की एक रूपता प्रदान की गई है और पनघट को अंबर यानी कि आकाश की एक रूपता प्रदान की गई है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। निम्न में शुद्ध वाक्य छांटना है। शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इनमें शुद्ध वाक्य हमें यह काम करना है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य हमने यह काम करना है, नहीं यह काम हमने करना है, नहीं करना हमें यह काम है, नहीं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इसमें लड़का ने पत्र लिखी, नो। यह कविता कबीर ने लिखा है, नहीं, लिखी है होना चाहिए। नीरज पत्र को लिखा, नहीं। माला पुस्तक पढ़ चुकी है, बिल्कुल सही, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा विकल्प बाकी तीनों विकल्पों से पूरी तरह अलग है। अलग विकल्प को छांटना है, तो इसका देखिए गति, चाल, मोक्ष, ये तीनों किसी न किसी रूप में समान अर्थ प्रदान करते हैं, केवल गहन ये अलग अर्थ है। गहन इनमें से अलग अर्थ प्रदान करता है, इसलिए तीनों से गहन भिन्न है।
अनेकार्थी शब्द ठाकुर के लिए निम्न में से एक अर्थ का चयन करना है कि ठाकुर इनमें से किसे कहते हैं। तो इनमें कहते हैं मालिक को, मालिक ठाकुर को कहा जाता है। बाकी सिंह, पटेल, राही ये ठाकुर के पर्यायवाची नहीं है या समानार्थी नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम माना होता है शब्द विलोम शब्द है। अनुलोम विलोम का मतलब है विपरीतार्थक शब्द। युग्म में से कौन एक युग्म सही नहीं है, उस गलत को पहचानना है। तो इसमें देखिए पुरस्कार दंड बिल्कुल अनुलोम विलोम है, यानी कि शब्द विलोम है, उल्टा विलोम है, विपरीतार्थक शब्द है। पुरस्कार पुरस्कृत ये नहीं है, यही गलत कथन है। और बाकी पाप पुण्य बिल्कुल सही है, पूरा अधूरा ये भी सही है। तो बी इसका राइट आंसर है, यही गलत कथन है, यानी कि ये इसका अनुलोम विलोम नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्म में से कोई एक युग्म सही है। पहले गलत छांटा था, अब सही छांटा है। 3 गलत है, 1 सही है। आपको बताना है कि वो कौन सा है। तो कृष्ण काला ये तो नहीं है, कृपण गरीब नहीं है, कोप कृपा ये बिल्कुल सी इसमें निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्म में से कोई एक युग्म सही है, चयन करना है। कृष्ण काला यानी कि जो कृष्ण है वही काला है, समानार्थी शब्द है। कृपण गरीब, जो कृपण है वही गरीब है, ये भी समानार्थी शब्द है। कोप कृपा यानी कि कृपा कर ली गुस्सा होगा, तो ये विपरीतार्थक शब्द है। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है विनय व्यंग उपहास को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आपने ये चिन्ह लगा देखा होगा, कई जगह लगा देखा होगा, जिसको हम विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है जहां पर विनय की गई हो, व्यंग किया गया हो, उपहास किया गया हो, विनती की गई हो, उस प्रकार के शब्दों ओह आश्चर्य वाली जो बातें होती हैं वो विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ कही जाती हैं। तो इसका वी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से खंड काव्य बताना है कि खंड काव्य कौन सा है। तो इसमें जो पंचवटी है, जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है पंचवटी, और ये मैथिली शरण गुप्त का ये एक खंड काव्य है। जबकि ये जो साकेत है ये भी मैथिली शरण गुप्त का है, लेकिन ये महाकाव्य, ये खंड काव्य नहीं है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेमाख्यान महाकाव्य है, मलिक मोहम्मद जायसी जी का पद्मावत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है। तो माधुर्य गुण का श्रृंगार रस में प्रयोग होता है, यानी कि श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं और रति इसका स्थायी भाव होता है। एक भेद होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। तो इसमें हमेशा माधुर्य गुण का प्रयोग होता है, मधुर मिलन का वर्णन होता है, इसलिए उसका माधुर्य गुण कहा गया है। जब रस के सभी संघटक तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। तो उस स्थिति को कहते हैं साधारणीकरण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचना निम्न में से कौन सी है। तो वो काव्य रचना है जूही की कली, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। जबकि झरना है जयशंकर प्रसाद की, झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है। निहार महादेवी वर्मा की रचना है। और गुंजन ये है सुमित्रानंदन पंत जी की रचना, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि भीष्म साहिनी का उपन्यास निम्न में से कौन सा है। तो इसमें जो भीष्म साहिनी का है वो चीफ की दावत, ये भीष्म साहिनी का उपन्यास है। यदि नदी के दीप की बात करें तो ये है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अगेय, ये अगेय जी का उपन्यास है नदी के दीप। अब परख यदि देखें, परख किसका है। तो परख है जैनेन्द्र कुमार का, जैनेन्द्र कुमार। और शरणार्थी किनकी है। शरणार्थी भी अगेय जी की रचना है। शरणार्थी और नदी के दीप ये दोनों अगेय जी की रचना है, परख जैनेन्द्र जी के, और चीफ की दावत भीष्म साहिनी की रचना है। मध्य प्रदेश का पहला मासिक समाचार पत्र कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का जो पहला समाचार पत्र आया था वो था नवजीवन। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ेंगे कि निम्न पहेली का सही उत्तर दीजिए। एक हांडी में 2 रंग का पानी अंडे को कहते हैं। अंडे में 2 रंग का पानी होता है। तो ये पहेलियां जो मुकरियां लिखी हैं ये लिखी हैं खुसरो जी ने, अमीर खुसरो। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं कि निम्न पहेली का सही उत्तर ये 7 चराई 7 रंग डारे बैठन तो एक रंग इंद्रधनुष, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रधनुष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला है प्रश्न, ये जो वर्ण
विन्यास दिया हुआ है, इस वर्ण विन्यास का संक्षेपण करके हमें एक शब्द बनाना है। तो इसमें कौन सा शब्द बनेगा, आप विचार करिए कौन सा शब्द बनेगा। पंचाली, पांचाली, पांचली, इनमें से कोई नहीं, तो ये बनेगा पांचाली। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चा, छा, जा, झा उदाहरण हैं, किसके उदाहरण है? क्या स्पर्शी व्यंजन है, क्या स्पर्शी संघर्षी व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, कौन से व्यंजन है? तो ये चा, छा, जा, झा जो उदाहरण है ये है स्पर्शी संघर्षी व्यंजनों का। ये चारों व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं। और स्पर्शी व्यंजन होते हैं 25, कचट तक का से लेकर के पा वर्ग तक के। संघर्षी व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन होता है 11 अलावा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि निम्न प्रश्नों के शब्द युग्म के अर्थभेद में से कौन सा गलत है? गलत बताना है इनमें से। जलद, जल्द, बादल और शीघ्र, ये तो सही है। जाला, ज्वाला, झिल्ली, लपट, ये भी बिल्कुल सही है अर्थ की दृष्टि से। जूठा और झूठा, तो खाने में छोड़ा हुआ वो होगा जूठा, और जो सच्चा ना हो वो भी, ये भी बिल्कुल सही अर्थ है। जुआ, जुआ, ताश, द्वितीय, ये गलत है। जुआ और जुआ ये दोनों गलत है, तो इसके ये अर्थ मेल नहीं खा रहे हैं, इसलिए डी इसका राइट आंसर है। अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बता दीजिए भाई। अथक और अकथ शब्द युग्म का सही अर्थ भेद होगा, कौन सा होगा? जो ना थकता हो ना कहा जा सके। थकने वाला, कहने वाला, इन दोनों के अर्थ क्या है? इन दोनों के अर्थ बताना है इनमें से। जो ना थकता हो जो कहा ना जा सके, जो थकता हो जो कहा जा सके। इसका सही उत्तर है जो ना थकता हो, अतख, अतख बोलते हैं नहीं, अथक, जो थका ना हो। वो अकथ, कथ मानो होता कहना, वो आ लग गया तो जो कहा ना जा सके, यानी कि जो कहा ना जा सके वो अकथ होता है। वो अतख जो थकता ना हो उसे अथक बोलते हैं।